आइए, गुड इवनिंग। आज अपना लॉ का सेकेंड क्लास है, कंपनी लॉ। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक खत्म किए थे बताइएगा कोई थोड़ा। पिछले क्लास में कहाँ तक खत्म किए थे? हम लोग शायद पढ़े थे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ तक ना। आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। कंपनी का कितना टाइप्स है। सबसे पहला, यदि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स देखेंगे तो कंपनी का 4 टाइप्स है। एक को बोलेंगे हम लोग प्राइवेट कंपनी। किसके पास नहीं है? नहीं लिया अभी तक, तो समझ ले लो। एक का नाम प्राइवेट कंपनी, एक का नाम पब्लिक कंपनी, एक का नाम ओपीसी 1 पर्सन कंपनी और एक का नाम स्मॉल कंपनी। 4 तरीके का कंपनी है। किसके बेसिस में? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेसिस में भी कंपनी का टोटल 5 टाइप है। एक का नाम होल्डिंग कंपनी, एक का नाम सब्सिडरी कंपनी, एक का नाम एसोसिएट कंपनी, एक का नाम गवर्नमेंट कंपनी और एक का नाम फॉरेन कंपनी। यदि ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी देखेंगे, लायबिलिटी के बेसिस में, तो एक है हम लोग कंपनी लिमिटेड बाय सेल्स, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड थर्ड वन इज अनलिमिटेड कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे तो एक है प्रोड्यूसर कंपनी, एक है नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंपनी, एक है निधि, एक है हम लोग का नॉन बैंकिंग कंपनी। ठीक है। यदि हम लोग इनकॉर्पोरेशन के बेसिस में देखेंगे तो 4 टाइप का, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, अनरजिस्टर्ड कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग देखेंगे, लिस्टिंग के बेसिस में 2 तरीके का कंपनी है। एक को बोलेंगे लिस्टेड कंपनी, एक को बोलेंगे हम लोग अनलिस्टेड कंपनी। अब हम लोग ये बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी का मीनिंग। सबसे पहला बात करेंगे प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है 2, सब सेक्शन है 68। याद रखना क्योंकि सेक्शन पूछेगा। ठीक है, सेक्शन का ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन किस सेक्शन में लिखा हुआ है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 में लिखा हुआ है। प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं? ऐसा कंपनी जो किसी बाहर वाले को शेयर्स या डिबेंचर्स नहीं बेच सकते हैं। जो कंपनी किसी आउटसाइडर को शेयर्स या डिबेंचर नहीं बेच सकता है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हम लोग का प्राइवेट कंपनी। दूसरा, इसके पास मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होना चाहिए। यदि ओपीसी खोलते हैं तो उसमें एक मेंबर से ही काम चल जाएगा। अदरवाइज प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम इसके पास 200 मेंबर होता है। मैक्सिमम मेंबर कितना है? 200। और ये 200 मेंबर निकालते समय ध्यान रखना पड़ेगा, ये 200 नंबर ऑफ मेंबर्स निकालते समय आपको कुछ कैलकुलेशन ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कैलकुलेशन नंबर 1 कि ज्वाइंट शेयर होल्डर आर टेकन एज 1। मतलब जो 2 ज्वाइंट शेयर होल्डर मतलब एक शेयर्स में 2 लोगों का नाम है तो उसमें नंबर ऑफ होल्डर कितना पकड़ा जाएगा? नंबर ऑफ होल्डर उसमें 1 माना जाएगा। सेकेंड, पर्सन्स हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी शैल बी एक्सक्लूडेड। मतलब यदि कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, कंपनी में जॉब करता है, उसी कंपनी का शेयर्स वो खरीद लेता है तो उसको 200 कैलकुलेशन उसको माना नहीं जाएगा। ठीक है। एंड नंबर थर्ड, पर्सन्स हु having been formerly in employment of the company and were a member of the company while in that employment and have continued to be members after employment ceased shall not be included। मतलब जब आप कंपनी में जॉब करते थे तब आपको शेयर्स मिला था, अब आप जॉब छोड़ दिए। जब आप क्या छोड़ दिए? जॉब छोड़ दिए। जॉब सीज मतलब जॉब खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन आपके पास शेयर्स अभी भी है तो भी आपको कैलकुलेशन में रखा नहीं जाएगा। ठीक है, शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड। और 200 लेते समय किसको किसको छोड़ देना है? तो पहला ज्वाइंट होल्डर है तो 1 पकड़ना। कंपनी का एम्प्लॉय है, कंपनी में काम करता है और कंपनी का शेयर्स उसके पास, उसको कंसीडर मत करना। थर्ड, यदि कोई कंपनी में जब जॉब करता था तब उसको शेयर्स मिला,
अब जॉब छोड़ दिया लेकिन कंपनी का शेयर उसके पास में है तो भी कहलाएगा, तो भी 200 कैलकुलेशन में उसको मत लेना, ठीक है। और ऐसे कंपनी जो है कभी भी किसी आउटसाइडर को, पब्लिक को, ठीक है, डिवेंचर्स या लोन भी उसको नहीं बेचे, कोई भी शेयर्स या डिवेंचर किसी आउटसाइडर को नहीं बेचेगा। इनके नाम के साथ वर्ड क्या लगा रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, लगाना मस्ट है, अपने नाम के साथ मस्ट बी यूज्ड, उसको यूज करना पड़ेगा। अब मिनिमम पेड अप कैपिटल इनके पास नहीं होता, मिनिमम पेड अप कैपिटल इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब मिनिमम कितना कैपिटल होना चाहिए इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ बात और ध्यान रखना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितना होगा आपका, 2। इस तरह कंपनी जब शेयर्स बेचेगा बिना प्रोस्पेक्टस का बेच सकता है। इनके पास मिनिमम डायरेक्टर्स कितना होता है, 2। वुमेन डायरेक्टर इनको नहीं चाहिए, वुमेन डायरेक्टर इनको नहीं चाहिए। मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितना उनके पास हो सकता है, 15, ठीक है। ये इन पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ शेयर्स, इंपॉर्टेंट नहीं है। कोरम के लिए इनके पास 2 मेंबर्स होना चाहिए, ठीक है। कैन हैव स्पेशल प्रोविजन एज टू जनरल मीटिंग ये लोग अपने तरीके से बुला सकता है। नो लिमिट फॉर मैनेजर रेम्युनरेशन, मैनेजर का अपने मैनेजर को कितना पैसा मैक्सिमम देगा उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट वन, ये काट देना, लास्ट नंबर 1, नो नीड फॉर रोटेशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट रोटेशन, मतलब रोटेशन बेसिस में डायरेक्टर्स का रोटेशन भी, रिटायरमेंट भी इनको नहीं करना पड़ता है, ठीक है। एंड नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप अ पर्सन कैन होल्ड, आप जितने प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहिएगा बन सकते हैं। एंड नो प्रोहिबिशन फॉर लोन टू डायरेक्टर्स, न प्राइवेट कंपनी जो है अपने डायरेक्टर्स को क्या दे सकता है, लोन दे सकता है। ये सब प्राइवेट कंपनी का प्रिविलेज है। प्रिविलेज का मतलब ये सब उनका फायदा है, एडवांटेजेस है। जल्दी फास्ट गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। देखिए पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन कहां पर है, पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में दिया हुआ, याद कर लेना। सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में किसका डेफिनेशन है, पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन है। जानते हो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो कंपनी क्या है, वो पब्लिक कंपनी है। इसका मतलब जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, पब्लिक कंपनी होगा, मतलब नॉट अ प्राइवेट कंपनी, पहला बात, ठीक है। दूसरा, प्राइवेट कंपनी व्हिच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, ठीक है। अ प्राइवेट कंपनी जो किसका सब्सिडरी होगा, सब्सिडरी का मीनिंग था बाद में समझाएंगे, अभी सुन लेना खाली। एक प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी का क्या हो जाए, सब्सिडरी कंपनी हो जाए, वो भी क्या कहलाएगा, पब्लिक कंपनी कहलाएगा। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होता है, मैक्सिमम अनलिमिटेड है। इनके पास मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होता है, मिनिमम कैपिटल नहीं चाहिए, मिनिमम कैपिटल नहीं चाहिए, ठीक है। कौन सा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुन लेना, फिर से बताएंगे। डेफिनेशन का सेक्शन क्या, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। सबसे पहले क्या बताएं, प्राइवेट पब्लिक कंपनी किसको बोलेंगे, तो जो कंपनी क्या नहीं है, जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या कहलाएगा, पब्लिक कंपनी। दूसरा, कोई प्राइवेट कंपनी जिसका सब्सिडरी कोई पब्लिक कंपनी हो तो प्राइवेट कंपनी को भी क्या बोला जाएगा, उसको ही बोला जाएगा पब्लिक कंपनी। इसका मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होगा, 7, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, कम से कम 3 डायरेक्टर रखना पड़ता है
और मिनिमम पेड अप कैपिटल इसको भी नहीं चाहिए। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 11, ओपीसी। ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में डेफिनेशन दिया हुआ है। ओपीसी न्यू कॉन्सेप्ट है, कंपनी लॉ 2013 में इंसर्ट किया गया था। ओपीसी में बताया गया कि कोई एक पर्सन चाहे तो क्या खोल सकता है, प्राइवेट कंपनी खोल सकता है। इसका मतलब ओपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होगा, 1। ठीक है, ओपीसी का मतलब प्राइवेट कंपनी जिसके पास कितना मेंबर्स होगा, 1 मेंबर होगा। दिस इज अ कंपनी इन व्हिच वन मैन प्रैक्टिकली होल्ड ऑल द शेयर्स। एक ही आदमी सारा शेयर्स खरीद के रखेगा और वो अपना एक नॉमिनी रखेगा। क्या रखेगा, नॉमिनी। नॉमिनी मतलब वो उसके मर जाने के बाद कंपनी का मालिक कौन होगा उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, ओपीसी का रूल्स क्या क्या है, ध्यान से समझना। देखो रूल्स क्या है, यहाँ से सारा आंसर मिल जाएगा आपको। पहला आंसर, ओपीसी कैन बी फॉर्म बाय इंडिविजुअल। मतलब ओपीसी वही बना सकता है जो नेचुरल पर्सन हो, जैसे हम लोग हैं, जैसे आप लोग हैं। उसको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, इंडिया का नागरिक नहीं होना पड़ेगा। इसका मतलब कोई विदेशी आदमी आकर ओपीसी इंडिया में खोल नहीं सकता है। इंडियन सिटीजन मतलब इंडिया में पैदा हुआ हो, इंडियन रेसिडेंट मतलब इंडिया में रहता हो, ठीक है, और कैसा पर्सन हो, नेचुरल पर्सन है तो क्या खोल सकता है, इंडिया में ओपीसी बना सकता है। एक पर्सन सिर्फ एक ही ओपीसी बना सकता है, एक पर्सन सिर्फ एक ही ओपीसी बना सकता है। ठीक है, माइनर जो है, माइनर कैन नॉट बी मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी। माइनर जो है, कोई माइनर ओपीसी का क्या नहीं हो सकता है, मेंबर, मतलब ओपीसी बना भी नहीं सकता है, पहला बात। और दूसरा बात, उसका नॉमिनी भी नहीं बन सकता है। ओपीसी हमेशा ही एक कैसा कंपनी होता है, हमेशा ही एक प्राइवेट कंपनी होता है। और ओपीसी में डायरेक्टर्स कितना होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्टर्स होगा। ओपीसी अपने नाम के साथ, ठीक है, अपने नाम के साथ क्या जरूर लिखिएगा, ओपीसी मस्ट बी मेंशन्ड बिलो द नेम। कंपनी के नाम के नीचे ब्रैकेट लिखिएगा, ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी है। ठीक है, ऐसे कंपनी जो होते हैं उनको बोर्ड मीटिंग होल्ड नहीं करना पड़ता है, उनको जेल मीटिंग उनके लिए नहीं चाहिए। ठीक है, ओपीसी जो है कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 मतलब एनटीओ। ओपीसी किस में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी मतलब एनडीओ में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम इनके पास मेंबर कितना होता है, मैक्सिमम मेंबर 50 है। ठीक है, मैक्सिमम कैपिटल कितना है, 50 लाख का। इनका मैक्सिमम कैपिटल कितने का होगा, 50 लाख रुपए का होगा। अब मैक्सिमम सेल इनका कितना होगा, 2 करोड़ रुपया का होगा। इसका मतलब कैपिटल यदि 50 लाख क्रॉस कर जाए, 50 लाख क्रॉस कर जाए या फिर सेल्स 2 करोड़ क्रॉस कर जाए तो आप ओपीसी नहीं रह पाइएगा। तब आपको ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट कर देगा, आपको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ओपीसी आपको बने रहने के लिए आपका कैपिटल कितना होना चाहिए, 50 लाख रुपया का, और आपका एनुअल सेल कितना होना चाहिए, 2 करोड़। उसको क्रॉस नहीं करना है, क्रॉस करने से आप किसमें कन्वर्ट हो जाइएगा, आप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाइएगा। ओपीसी जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, ठीक है, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं काम कर सकता। मतलब वो नॉन फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन मतलब बैंकिंग वाला काम वो नहीं कर सकता है। नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है बैंक नहीं है पर बैंक की तरह काम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी है, ठीक है, और भी सारा काम करते हैं। बैंक नहीं है पर बैंक की तरह सारा काम करेगा वो, जो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेगा बाकी सारा काम करेगा। इसका मतलब ओपीसी नॉन बैंकिंग वाला काम नहीं करेगा। इनके लिए कैश फ्लो का जरूरत नहीं पड़ता है। इनको एजीएम और ईजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इनके लिए नहीं होता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओपीसी कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी बिफोर एक्सपायरी ऑफ 2 इयर्स। मान लीजिए आप कोई ओपीसी बनाए, अब ओपीसी बनाने के बाद आपको लगा कि नहीं प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो 2 साल के बाद हो सकते हैं, 2 साल के बाद कन्वर्ट हो सकते हैं। पर इसका एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्या है, ओपीसी बनाए
और बनाने के पहले साल में यदि सेल मेरा कितना हो जाए, 2 करोड़ क्रॉस कर जाए, कितना क्रॉस कर जाए, 2 करोड़ क्रॉस कर जाए, या मेरा कैपिटल 50 लाख क्रॉस कर जाए, तो ऑटोमेटिकली ओपीसी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उस समय चाहेंगे तो हम पब्लिक में भी कन्वर्ट उसको कर पाएंगे। ठीक है, जल्दी फास्ट गो थ्रू करना। एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, इसका हम पढ़ेंगे, मीटिंग चैप्टर है। रेडी, देख हम लोग बात करेंगे स्मॉल कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 85। स्मॉल कंपनी किसको बोलते हैं? स्मॉल कंपनी बनने के लिए आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यदि आप स्मॉल कंपनी रन होना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। और याद रखना बात, स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी होता है। स्मॉल कंपनी क्या होता है? प्राइवेट कंपनी होता है। स्मॉल कंपनी, a company shall be a small company if it satisfies both the following conditions। हम दो कंडीशन बताएंगे, कंडीशन 1 है या कंडीशन 2 है, या तो इसको पूरा करो या फिर इसको पूरा करो। पहला कंडीशन है इट्स पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख। ठीक है, मतलब उसका पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 50 लाख। और यदि आपको हाइगर रखना है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है आपका? 10 करोड़। इसका इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरा करना होगा, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरा करना होगा। आपको कैपिटल कितना रखना है? मैक्सिमम 50 लाख, या फिर उससे ज्यादा रखना चाहते हैं तो मैक्सिमम कितना होगा आपका? 10 करोड़ रुपया कैपिटल हो सकता है। ठीक है, और साथ में उसका टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब उसका सेल्स, उसका सेल्स या तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 करोड़, या ज्यादा रखना है तो 100 करोड़। इसका मतलब क्या? ऊपर से एक कंडीशन पूरा करना है। मान लीजिए कोई अपना कैपिटल 50 लाख रखा है पर सेल 2 करोड़ क्रॉस कर गया तो कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल कंपनी कहलाएगा। कोई मान लीजिए उसका कैपिटल कितना रखा है? 10 करोड़, पर सेल 100 करोड़ क्रॉस नहीं कर पा रहा है, सेल 100 करोड़ क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो भी क्या कहलाएगा? वो स्मॉल कंपनी कहलाएगा। मतलब दो कंडीशन है, एक कैपिटल के रिगार्डिंग, सेल्स के रिगार्डिंग। कैपिटल के रिगार्डिंग दो बात बोले हैं कि आपको कैपिटल कितना रखना है, या 50 लाख या मैक्सिमम 10 करोड़, मैक्सिमम 10 करोड़। सेल्स कितना बोले कि 2 करोड़, उसका 2 करोड़ क्रॉस नहीं करना चाहिए, या मैक्सिमम कितना हो सकता है आपका? 100 करोड़। इसका मतलब ऊपर से दो में से एक कंडीशन, नीचे दो में से कोई एक कंडीशन भी पूरा कर देते हैं, पूरा कर देते हैं, तो आपका नाम क्या रखा जाएगा? आपका नाम होगा स्मॉल कंपनी। हेलो, हाँ बोलिए।
ठीक है, क्लियर। अच्छा, कौन कौन स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगा, याद रखना बात, कौन कौन स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगा। कोई भी पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता है, इसका मतलब स्मॉल कंपनी हमेशा ही एक प्राइवेट कंपनी होगा। दूसरा, ठीक है, इट इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ एनी कंपनी, मतलब किसी कंपनी का ये होल्डिंग कंपनी यदि आप हैं, होल्डिंग कंपनी तो आज ही बताएंगे, आप किसी कंपनी का जो होल्डिंग कंपनी हो जाते हैं तो आप क्या नहीं हो सकते हैं, आप स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते हैं। इट इज अ सब्सिडी ऑफ एनी कंपनी, या फिर आपका कोई होल्डिंग कंपनी हो जाता है तो आप सब्सिडी हो जाइएगा। आपका कोई हो जाता है, कोई होल्डिंग कंपनी हो जाता है तो आपका नाम क्या हो जाएगा, सब्सिडी कंपनी। तो आप क्या नहीं बन पाइएगा, स्मॉल कंपनी नहीं बन पाइएगा। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी नहीं आप हो सकते हैं। ठीक है, और कोई भी कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ हो वो स्पेशल कंपनी नहीं कहलाएगा। ठीक है, ध्यान समझना, रिस्ट्रिक्शन पे ध्यान रखना। फिर समझा दे रहे स्मॉल कंपनी होने के लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 बोलता है कि देखो 2 कंडीशन बताएंगे पूरा करना है। पहला कंडीशन किसके रिगार्डिंग है, कैपिटल के रिगार्डिंग, मतलब कैपिटल किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कैपिटल 50 लाख ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ज्यादा कभी होता है तो 10 करोड़ को क्रॉस मत करना। दोनों में से और है, दोनों में और है, हाँ, दोनों नहीं पूरा करना है, दोनों में से कोई एक ही पूरा करना है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन किसको लेकर है, दूसरा रिस्ट्रिक्शन सेल्स को लेकर है। उसमें बोला गया है सेल्स को लेकर कि आपका एनुअल सेल्स 2 करोड़ क्रॉस नहीं होना चाहिए, और 2 करोड़ क्रॉस हो जाता है, किसको क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, आपको 100 करोड़ क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। दोनों नहीं पूरा करना है, ऊपर से कोई एक पूरा करिए, नीचे से कोई एक पूरा कर देते हैं तो आपका नाम क्या होगा, आपका नाम होगा स्मॉल कंपनी। 5 ऐसा कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता है। पहला का नाम है क्या, पब्लिक कंपनी, कोई पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होगा। दूसरा, आप किसी का होल्डिंग हो जाते हैं, होल्डिंग का मतलब होता है किसी दूसरे कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लेना। यदि आप किसी का होल्डिंग बन जाते हैं तो आप क्या नहीं कहलाइएगा, स्मॉल कंपनी नहीं कहलाइएगा। या फिर आपका कोई होल्डिंग हो जाता है, आपका कोई होल्डिंग हो जाता है तो भी आप स्मॉल कंपनी नहीं कहलाइएगा। फोर्थ वन, आप एनटीओ बिजनेस करते हो, सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉन प्रॉफिट सेकिंग वाला काम करते हैं, स्मॉल कंपनी आप नहीं कहलाइएगा। और कोई भी स्पेशल एक्ट के अंदर यदि कोई कंपनी फॉर्म हुआ है तो वो कंपनी स्पेशल स्मॉल कंपनी नहीं हो सकता है। ठीक है, स्टैट्यूटरी कंपनी किसको बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी ऐसा कंपनी जो स्पेशल एक्ट से बना हो, उसी को बोलते हैं स्पेशल एक्ट। जैसे बैंकिंग कंपनी स्टैट्यूटरी कंपनी है, ठीक है, जैसे रेलवे स्टैट्यूटरी कंपनी है, LIC स्टैट्यूटरी कंपनी है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी स्टैट्यूटरी कंपनी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब होता है जो कंपनी पार्लियामेंट फॉर्म करता है। पार्लियामेंट बोले हम लोग के कंट्री के लिए एक बैंकिंग कंपनी चाहिए, जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म किया, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म किया, क्या कहलाएगा, स्टैट्यूटरी कंपनी। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर्म किया, ठीक है, क्या कहलाएगा, स्टैट्यूटरी कंपनी। मतलब ऐसे याद रखना, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ठीक है, एंड रेलवे क्या कहलाता है हम लोग का, स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब आप ये सब कंपनी तब तक आप नहीं खोल सकते हैं जब तक आपको गवर्नमेंट स्पेशल परमिशन ना दे दे। जैसे आपके पास जितना भी पैसा हो जाए, आप चाहिएगा नहीं अपना रेलगाड़ी हम बनाएंगे, अपना आप गाड़ी खरीद लीजिए, अपना हवाई जहाज खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर आप अपना क्या नहीं खरीद सकते हैं, रेलगाड़ी आप अपना नहीं खरीद सकते हैं, आप अपना पटरी नहीं बिछा सकते हैं, क्योंकि क्या है, वो स्टैट्यूटरी कंपनी है, गवर्नमेंट चाहेगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं, सिंपल सा बात है, ध्यान रखना, किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट का स्टेक मतलब गवर्नमेंट का होल्डिंग 51% या उससे ज्यादा हो जाए, किसी कंपनी में गवर्नमेंट का स्टेक मतलब गवर्नमेंट का हिस्सेदारी 51% या उससे ज्यादा हो जाए तो कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का नाम होगा गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी जो होता है वही गवर्नमेंट कंपनी होता है। मतलब जितना भी गवर्नमेंट कंपनी हो क्या होगा, पहले पब्लिक कंपनी होगा, फिर उसका शेयर्स का 51% शेयर किसके पास आएगा, गवर्नमेंट के पास आएगा, तो क्या लाएगा, क्या तो क्या लाएगा, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब कौन कौन 51% में कौन कौन खरीदेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकता है,
या फिर स्टेट गवर्नमेंट ले सकता है, या फिर पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली स्टेट गवर्नमेंट उसमें ले सकता है शेयर्स। ठीक है, पार्टली इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर 51% या उससे ज्यादा शेयर्स परचेज कर लेता है किसी भी कंपनी का। उस कंपनी का नाम क्या हो जाएगा? कंपनी का नाम हो जाएगा गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का फायदा क्या है? तो पहला, इसमें गवर्नमेंट के पास 51% शेयर्स होता है। इसका जो ऑडिटर है उसको कैग अपॉइंट करता है। कैग का मतलब होता है कंपोजर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऐसे याद रखना, कैग स्टैंडर्ड वर्ड है। इसका ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? कैग। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट हम लोग किसको सबमिट करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इस कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट होता है किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। एंड सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज आल्सो गवर्नमेंट कंपनी। मतलब एक मान लो एक कंपनी है, इसमें गवर्नमेंट खरीद रखा है 51% शेयर्स, और ये कंपनी क्या किया है? दूसरे कंपनी का 50% ज्यादा शेयर्स खरीद लिया है। इसका मतलब ये कंपनी भी क्या कहलाएगा? ये कंपनी भी कहलाएगा गवर्नमेंट कंपनी। मतलब हम जिसका 51% गवर्नमेंट यदि किसी कंपनी का 51% शेयर्स खरीदता है, जिस कंपनी का 51% शेयर्स खरीदेगा वो कहलाएगा गवर्नमेंट कंपनी। वो कंपनी यदि किसी दूसरे कंपनी का 50% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीद लेता है, वो कंपनी भी क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, जल्दी फास्ट गो थ्रू कर। आइए, फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं? तो ऐसा कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर किया गया हो। रजिस्ट्रेशन कहाँ किया गया हो? इंडिया के बाहर किया गया हो, लेकिन बिजनेस इंडिया में करता हो। ठीक है, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया बट डूइंग बिजनेस इन इंडिया। रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाया हो? इंडिया के बाहर, पर बिजनेस कहाँ करता हो? इंडिया में। क्या कहलाएगा? फॉरेन कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी, उसी को बोलते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, जिसको हम लोग बोलते हैं एनटीओ। क्या बोलते हैं? उसी का नाम है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी ऐसा कंपनी है जो किसके लिए फॉर्म नहीं होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के लिए फॉर्म नहीं होता है। उसका मोटिव होता है फॉर प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट होगा, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। ऐसा कंपनी जिसका मोटिव है साइंस, कॉमर्स, आर्ट, रिलीजन, चैरिटी को
प्रमोट करना, मतलब लोगों तक पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना इसके प्रति, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एनटीओ। ऐसा कंपनी जो है अपना जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट अपने ही मोटिव में खर्चा करेगा, अपना उनका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने में ही प्रॉफिट को खर्चा करेगा। ऐसा कंपनी जो है अपने मेंबर्स को प्रॉफिट का हिस्सा नहीं देगा। प्रॉफिट में किसको हिस्सा नहीं देगा? अपने मेंबर्स को उसमें हिस्सा नहीं देगा। सेक्शन 8 कंपनी जो है, ठीक है, हाउएवर परमिट्स अ रजिस्ट्रेशन अंडर लाइसेंस ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखना बात, मतलब इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइसेंस देगा कि ये काम करो, ठीक है, ऑफ एन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट विदाउट लिमिटेड लायबिलिटी, विदाउट यूजिंग द वर्ड लिमिटेड और वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन इट्स नेम। मतलब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एनजीओ को इस तरह का काम करने का क्या देता है? लाइसेंस देता है। और ये कंपनी अपने नाम के साथ क्या नहीं यूज करेगा? ना ही प्राइवेट, ना ही पब्लिक में सिर्फ लिमिटेड लिखा रहेगा, प्राइवेट में प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहेगा। तो ऐसा कंपनी ना ही प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करेगा, ना ही क्या यूज करेगा? लिमिटेड वर्ड यूज करेगा। ठीक है, जल्दी फास्ट गो थ्रू करो, आप समझेंगे होल्डिंग कंपनी। अभी दिख रहा आप लोग क्या? इधर है सर, फोटो इस तरह पायल कूदेगी तुम्हारे ऊपर। अरे छिप नहीं है पिक्चर के पीछे, उसको भगाना करो। कहाँ से आया तो सोचिए, चारों तरफ बंद है ना, फिर भी अरे मत देखिए कहीं जब मारेगा। एक बार ऐसे रात में पता नहीं हम सोए हुए थे, अचानक कहाँ दोनों छिपकली पहुंच गए और वो आपस में लड़ते लड़ते ना मेरे ऊपर जाके गिरा। अचानक नींद खुला, क्या गिरा? लेकिन उसका स्किन में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके बाद वो काफी देर तक तो खुजली हो रहा था। आइए देखो, होल्डिंग कंपनी किसको बोलते हैं? होल्डिंग कंपनी किसको बोलते हैं? ध्यान सुनना। मान लो कि ना एक कंपनी ए है, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। ये कंपनी ए कंपनी यदि इस कंपनी का 51% सेल्स खरीद ले, कितना परसेंट सेल्स खरीद ले? 51, मतलब मोर देन 50%, मतलब 51% या ज्यादा, 51% या फिर उससे ज्यादा सेल्स खरीद ले, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। मतलब ए के पास यदि बी का 50% ज्यादा शेयर्स हो जाए, ए का नाम क्या होगा? होल्डिंग कंपनी। या बी का नाम क्या हो जाएगा? ए का सब्सिडरी कंपनी। ए को क्या बोलेंगे? बी का होल्डिंग कंपनी। अरे ए का अपना नाम है ए, बी का अपना नाम है बी, पर ए और बी को जब आपस में कोरिलेट करेंगे तो ए का नाम क्या होगा? ए का नाम होगा होल्डिंग ऑफ बी लिमिटेड, अब बी का नाम क्या होगा? सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, मतलब हम लोग किसी भी कंपनी का 50% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीद लेते हैं तो हम लोग कहलाएंगे होल्डिंग, वो कहलाएगा मेरा सब्सिडरी। और इतना ही नहीं, वो कंपनी यदि किसी दूसरे का 50% ज्यादा शेयर्स खरीद रखा है, वो कंपनी किसी दूसरे का 50% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीद रखा है, वो दूसरा कंपनी भी मेरा क्या हो जाएगा? सब्सिडरी कंपनी, उसका भी हम हो जाएंगे होल्डिंग कंपनी। समझे बात? मतलब हम यदि किसी एक कंपनी का 50% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीदते हैं तो हम क्या लाएंगे? होल्डिंग ए का।
पर ए ने बी का खरीद कर रखा है 50% या उससे ज्यादा शेयर्स, तो ए क्या कहलाएगा, बी का होल्डिंग, और हम क्या लाएंगे, ए का और बी का दोनों का ही होल्डिंग कंपनी। ठीक है, होल्डिंग कंपनी बनने के लिए और भी कुछ बात है, जैसे इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ वन कंपनी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी, मतलब एक कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है दूसरे का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेम हो जाए, एक कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वही दूसरे कंपनी का भी क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। ये तभी हो सकता है जब वो उस कंपनी का कंट्रोल मेरे पास हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 3 पर्सन है, और वही 3 पर्सन दूसरे कंपनी को भी कंट्रोल करता है। जो दूसरा कंपनी है मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा सब्सिडियरी कंपनी, और हम उसका क्या हो जाएंगे, होल्डिंग कंपनी। ये तो बता ही दिए, 50% ज्यादा शेयर्स खरीदने पर क्या कहलाएंगे हम लोग, होल्डिंग कंपनी। ठीक है, ये भी बता दिए हैं, सब्सिडी कंपनी किसी दूसरे कंपनी को का 50% या उससे ज्यादा शेयर्स खरीद कर रखता है, हम क्या कहलाएंगे, दोनों का ही, बोथ का होल्डिंग कंपनी हम कहलाएंगे। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी होता है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी का जो मेंबर्स है, मतलब जो लोग कंपनी का शेयर्स खरीदेगा, उनका लायबिलिटी शेयर्स के फेस वैल्यू तक ही लिमिटेड होगा, शेयर्स का फेस वैल्यू तक ही लिमिटेड होगा। शेयर्स का दाम 10 रुपया है तो उसका बर्डन कहां तक रहेगा, सिर्फ 10 रुपया तक ही लिमिट रहेगा। उसको लोग बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है, मान लीजिए कंपनी को बनाते समय 3 पर्सन आया था, ए, बी और सी। ए बोला हम 5 लाख रुपए तक दे सकते हैं, बी बोला हम 10 लाख दे सकते हैं, सी बोला हम 3 लाख रुपए तक दे सकते हैं। इसका मतलब कंपनी को जब जरूरत पड़ेगा पैसे का, ए से कितना ले सकता है कंपनी, मैक्सिमम 5 लाख, बी से कितना ले सकता है, मैक्सिमम 10 लाख, सी से कितना ले सकता है, मैक्सिमम 3 लाख। इसका मतलब ये अमाउंट इन लोगों का गारंटी किया हुआ है, इसका मतलब इसको बोलते हैं हम लोग कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, लिस्टेड कंपनी। ठीक है, यदि कोई कंपनी अपना शेयर्स का लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में कर ले, ठीक है, तो उसको बोला जाता है लिस्टेड कंपनी। अब कोई नहीं करे तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा अनलिस्टेड कंपनी। मतलब आप अपना शेयर्स का लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में कर लीजिएगा तो आपका नाम क्या होगा, आपका नाम होगा लिस्टेड कंपनी, और स्टॉक एक्सचेंज में नहीं करिएगा तो आपका नाम क्या होगा, अनलिस्टेड कंपनी। ये दोनों में फर्क है। ठीक है, जल्दी फास्ट गो थ्रू कर यहां तक। डोरमेंट कंपनी इसको बोलते हैं, सेक्शन 455 में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। देखो डोरमेंट कंपनी क्या बोलता है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है। डोरमेंट कंपनी का मतलब ऐसा कंपनी जो 2 साल तक कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करे। मान लीजिए आप एक कंपनी फॉर्म की और आपका कंपनी 2 साल तक कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करे, नॉट कैरिंग आउट एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। ऐसे कंपनी रजिस्ट्रार को अप्लाई कर सकता है कि उसको क्या घोषित कर दे, ये उसको डोरमेंट कंपनी घोषित कर दे। क्वेश्चन आया होता है डोरमेंट कंपनी तब क्यों खोलेंगे, ये जब मान लीजिए आपको ना कोई रियल एसेट या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना हो या कंपनी के नाम में रखना हो,
तो उस तरह के केस में हम लोग डोरमेंट कंपनी खोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आप रिसर्च किए, कोई चीज फाइंड कर लिए, आपको लगेगा कि नहीं इसका कोई मिसयूज कर सकता है, इसका कोई गलती से दूसरा कोई फायदा उठा सकता है, ऐसे सिचुएशन में आप एक कंपनी खोलकर कंपनी के नाम में उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। लेकिन यहाँ पर मोटिव क्या है? सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना उस कंपनी के नाम में। आपका कंपनी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब 2 साल के बाद आपका कंपनी का स्टेटस क्या हो जाएगा? डोरमेंट कंपनी। ये डोरमेंट कंपनी, इसका ये नहीं कंपनी बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपका कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, इसके लिए आपकी खबर किसको दे दिए? रजिस्ट्रार को दे दिए। कंपनी रजिस्ट्रार है, उसको आप बता दिए हैं कि आपका कंपनी क्या नहीं करने वाला है, कोई बिजनेस करने वाला नहीं है। आपकी कंपनी का मोटिव था या तो कोई एसेट को होल्ड करना या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करना। ठीक है, और आपका कंपनी पिछले 2 साल से कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो आपका कंपनी को क्या स्टेटस मिल जाएगा? डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी मिलने से आपको फायदा क्या होगा? आपको कोई भी पेपर वर्क का झमेला नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टर नहीं रखना है, आपको एजीएम नहीं बुलाना है, आपको कोई भी पेपर वर्क का झमेला आपसे आप क्या हो जाइएगा? आप दूर हो जाइएगा। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं? सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में डेफिनेशन है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब एनी बॉडी कॉर्पोरेट व्हिच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज पर कंपनी लॉ एंड इट इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड सोसाइटी। मतलब जितना भी इंडिया में जो कंपनी फॉर्म होता है, ठीक है, और जितना फॉरेन कंपनी है, सबका सब क्या कहलाएगा? सबका सब कहलाएगा बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट में किसको नहीं लेना है? जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको बॉडी कॉर्पोरेट में कंसीडर नहीं करना है। उसको छोड़कर बाकी जितना भी कंपनी इंडियन है एंड फॉरेन कंपनी है, सबका नाम क्या रख सकते हैं हम? बॉडी कॉर्पोरेट्स। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, उसका नाम है निधि। तो नाम क्या है? निधि। निधि क्या है? निधि और छोटा छोटा सेविंग्स के लिए कंपनी खोल सकती है। छोटा सेविंग्स का मतलब देखते हैं, जैसे आप लोग कुछ दिन पहले सुने होंगे क्या घोटाला हुआ था ना, जहाँ पर रोज वैली में क्या घोटाला हुआ था? असारदा, वो सब निधि कंपनी था। जहाँ पर ना छोटा छोटा जो डेली वर्कर्स है, जो छोटा छोटा व्यापारी है, पर डे के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से कुछ पैसा सेव करेगा। ठीक है, मतलब उसका एजेंट रहेगा। पेयरलेस भी ऐसा करता था, पेयरलेस भी ऐसा कर चुका है, वो भी उसका पैसा भी डूब चुका था, ऐसे घोटाला हो गया। ठीक है, तो हम वहां पर काम क्या करें? मान लीजिए हम एजेंट है, तो हम क्या करेंगे? लोगों से नंबर ऑफ मेंबर्स बनाएंगे और सबसे रोज 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया या महीने के हिसाब से कलेक्ट करके किसको हम जमा करेंगे? कंपनी को जमा करेंगे। ऐसा जो कंपनी होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है निधि। निधि एक पब्लिक कंपनी होता है जिसका मोटिव होता है लोगों के अंदर सेविंग हैबिट डेवलप करना। लोगों के अंदर सेविंग हैबिट डेवलप करना। आप जो कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा आप कंपनी को दे दीजिए, आपके नाम में कंपनी जमा कर देगा। इस तरह कंपनी का जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है 5 लाख रुपया होना चाहिए, कम से कम 5 लाख होना चाहिए। और शेयर्स का फेस वैल्यू कितना होना चाहिए? 10 रुपया या उससे ज्यादा। ऐसा कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकता है। ऐसे कंपनी के पास कम से कम शैल नॉट बी लेस देन 200 मेंबर्स, कम से कम 200 मेंबर होना चाहिए। और कंपनी का अपना फंड जो है 10 लाख का होना चाहिए। कंपनी का अपना फंड, द नेटवर्थ, कंपनी का अपना फंड 10 लाख का होना चाहिए। एंड कंपनी का जो रेशियो है नेट फंड टू डिपॉजिट, मतलब वो रेशियो होगा 1:20। मतलब इसका क्या मतलब है? कंपनी का अपना फंड यदि 1 रुपया का है तो हम लोगों से कितना पैसा जमा कर सकते हैं? 20 रुपया। ठीक है, अपने यदि मेरा अपना कैपिटल 10 लाख का होगा, 10 लाख का, तो हम लोगों से कितना ले सकते हैं? 10 लाख इंटू 20, 200 लाख रुपीज हम लोगों से डिपॉजिट ले सकते हैं। ठीक है, एंड ऐसे कंपनी के नाम में क्या वर्ड यूज कर रहेगा? निधि। लिमिटेड वर्ड शुड बी यूज विद द नेम कंपनी। निधि वर्ड आपको लिखना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चल जाए कि पैसा आपका कभी भी गायब हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक पढ़िए। इसका एमसीक्यू है, देखिएगा एंड की तरफ, चैप्टर 1 एमसीक्यू टिक करके लाइए। हाँ,
अगले क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आइए।